राज्य के युवाओं पर लटक रही है बेरोजगारी की तलवार। बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल है 2014 के बाद से अभी तक उसका मतलब कोई क्लियरेंस नहीं है, टाला जा रहा है। कोरोना तो एक बहाना हो गया सरकार को बचने के लिए। हजारों युवाओं को है नियुक्ति का इंतजार। दरोगा का एक वैकेंसी दे दिए और उसमें हम लोग अभी एग्जाम हम लोग का थर्ड पार्ट का अभी उसी में अटका के रखे हुए हैं। सरकार के रवैये से खफा हैं बिहार के युवा। 6 महीना 7 महीना तक अंदर करवा देते, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम लोग का कैरेक्टर भी दाग लग जाता है तब, ताकि हम लोग अब आगे पढ़ नहीं पाते हैं। युवाओं ने कहा चुनाव के ठीक पहले वैकेंसी सिर्फ चुनावी मुद्दा है। ये सब जितने भी अभी के टाइम में वैकेंसी आ रही हैं सारी इलेक्शन की मुद्दा है। हम इस सरकार से हमको इसलिए हम बहुत असंतुष्ट है ताकि बिहार का जो एक होता है बेसिक जो हम लोग पूरा तैयारी करते हैं रेलवे के, और ये आज हमारे सरकार ये बीजेपी हम लोग का मनोबल तोड़ दिए हैं। हमको सरकार से किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग युवाओं लोग जितना अपना मजबूती दिखा रहे थे, जो अपना पढ़ाई करके जो हम लोग रेलवे में जाएंगे, हम लोग का एक सपना होता था, जो हम लोग इतना गरीबी फैमिली से आकर हम लोग का एक आधार होता था जो हम लोग रेलवे में नौकरी करेंगे। मोदी सरकार का जो है नीति जॉब के प्रति बहुत ही खराब रहा है, और देखा जाए पिछले वर्षों में औसत जो है नौकरी का बहुत ही घाटा है, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, सरकार के प्रति राज्य के युवाओं में बेहद निराशा है। कुछ क्षेत्रों में वैकेंसी का इंतजार है तो कुछ में चयन के बावजूद अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। सरकार की सुस्ती से निराश होकर युवाओं को मजबूरन अपने राज्य से दूर कहीं और नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। अपने भविष्य के प्रति सरकार के खिलवाड़ से छात्रों में बेहद आक्रोश है। सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए युवाओं ने नीतीश सरकार से सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि जेईई मींस का एग्जाम हो रहा है, उसमें कोई कोरोना वायरस नहीं है। मेडिकल का एग्जाम हो रहा है, उसमें कोई कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि जब हम लोग वैकेंसी की बात आती है तो उसमें बोलता है लोग कोरोना वायरस है। वहाँ सीट एडमिट नहीं होगा, वैकेंसी कहाँ चली जाती है? वैकेंसी कहाँ चली जाती है? वैकेंसी निकालने का बहुत ही जरूरत है। रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे की तैयारी जी, लेकिन जैसे ही प्राइवेटेशन हो रहा है तो हम लोग का मनोबल डाउन हो गया। 4 साल 5 साल से आदमी तैयारी किया है, ITI का तैयार है कि रेलवे की वैकेंसी आएगी। 2018 में इसका आवेदन हुआ। ना अभी NTPC का एग्जाम हुआ ना ग्रुप D का। और सरकार का भी नियत हमको नहीं लगता है कि इसको कराने वाली है। जैसे जेईई नीट वाला तो एग्जाम ले रही है, लेकिन इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं है। हमारे मोतिहारी के युवा लोग जल्दी रोड पर नहीं आना चाहता है, ताकि इसलिए प्रशासन भी उनका है, ताकि हम लोग बाहर आते हैं उन लोग मार के अंदर करवा देते हैं बिना काम के। 6 महीना 7 महीना तक अंदर करवा देते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम लोग का कैरेक्टर भी दाग लग जाता है तब, ताकि हम लोग अब आगे पढ़ नहीं पाते हैं। जिसके कारण हमको नीतीश कुमार जी से यही एक आग्रह है कि सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्ट का हम लोग का अभी तक अटकाए हुए हैं। एक तो दरोगा का पहले से वैकेंसी आप दे चुके हैं, उनका अभी पूरा प्रक्रिया नहीं हुआ है, तब तक आप एक दरोगा का एक वैकेंसी दे दिए और उसमें हम लोग अभी एग्जाम हम लोग का थर्ड पार्ट का अभी उसी में अटका के रखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग का दरोगा का पहले क्लियर करवाइए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में पटना विश्वविद्यालय में वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों में बेहद गुस्सा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी को रोकने के लिए छात्र नेता उसामा खुर्शीद ने पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। विभिन्न भर्तियों के अभ्यर्थियों की नाराजगी नीतीश सरकार पर बढ़ती जा रही है। दरभंगा मधुबनी मुख्य सड़क मार्ग पर कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थियों ने तीसरी मेधा सूची का प्रकाशन करने व नियोजन किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के मुताबिक कार्यपालक सहायक के पैनल में 1586 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है, जिसमें इस पैनल के मुकाबले काफी कम संख्या में अभ्यर्थियों का नियोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के राज में बढ़ती इस बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोला है और विकास का एक नया रोड मैप युवाओं को दिखाया है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा भी निकाली थी, जिसमें पूरा रोजगार का ब्लूप्रिंट युवाओं के सामने रखा था। वहीं मुख्यमंत्री जी समय पर युवाओं को रोजगार मुहैया कराना तो दूर, अपने हक की आवाज उठाने पर पुलिस को छात्रों पर लाठी बरसाने का आदेश दे रहे हैं। Let's go.